नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नई अफीम लाइसेंस नीति 2025-26 को लेकर आज सलाहकार समिति की बैठक नारकोटिक्स हाउस में हुई है, जिसमें सांसद सुधीर जी गुप्ता साहब ने भाग लिया। आइए बात करते हैं। सर, बैठक में क्या सुझाव दिए गए हैं, क्या सुझाव? हाँ, ये अवसर रहता है कि जो फील्ड में काम करते हैं, जो कृषक अपना पसीना बहाते हैं, उनको कोई दिक्कतें आती है या उनकी तरफ से कोई सकारात्मक सुझाव रहते हैं, वो वहाँ रखे जाते हैं। उनमें जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य रहता है किसानों के सुझावों को संकलन करना, और वो उनके कष्टों को भी बताते हैं, आगे इसमें सुधार की प्रक्रियाओं को भी बताते हैं। तो ऐसे किसान भाइयों ने बड़ी संख्या में सजेशंस दिए हैं। हालांकि पिछले 11 वर्षों से लगातार किसान भाइयों के सुझावों के आधार पर नीतियों में परिवर्तन होते रहे हैं। चूँकि अफीम एक क्लिष्ट पद्धति है और विश्व भर में अफीम के उत्पादन की प्रक्रियाओं पर निगाह नियंत्रण बना रहता है, लेकिन भारत एक आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि भारत अपने अफीम उत्पादन में भी अब आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रहा है और धीरे धीरे उसकी प्रोसेसों में वृद्धि हो रही है। सर, किसान मुख्य रूप से ये चाह रहे हैं कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में पॉलिसी जारी हो जाए, साथ ही साथ अफीम के मूल्य पर भी वो खास करके अपनी मांगे रखें। चूँकि ये नीति राष्ट्रीय स्तर पर बनती है, जिसमें भारत सरकार के मंत्री उपस्थित रहते हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी उपस्थित रहते हैं, देश भर से जहाँ जहाँ इनके और जिला मुख्यालय और केंद्र उनकी रिपोर्टें आती है, उस सब को लेकर हमारा भी कोशिश रहती है कि अगस्त से हम प्रारंभ कर देते हैं प्रक्रियाओं को कि सितंबर में ये पॉलिसी जारी हो जाए। कभी कभी किन्हीं कारणों से लेट होती है, लेकिन हम अपने आप में मुस्तैद रहते हैं कि किसानों को उनकी बावनी के पहले ये प्रोसेस पूरी हो जाएगा, तो जो पेपर वर्क करना रहता है उसमें समय विभाग को भी मिल जाएगा और किसान भाइयों को भी मिल जाएगा। आपकी ओर से क्या खास बात रखा? देखिए, मेरी ओर से तो मैंने आज कोई विशेष बात रखा नहीं है, क्योंकि मैं किसानों की बातों को सुन रहा था। उसमें मैंने इंटरप्शंस जरूर किया है कि किसान भाई जो चाहते थे, देखो मेरी बात वही बात रहेगी जो किसान की बात रहेगी, और मैं इसके लिए कमिटेड रहता हूँ कि जो किसान कहता है उसके प्रैक्टिकल सजेशंस रहते हैं। वो खेतों में अपना पसीना बहाता है, परिवार सहित पूरा उसमें जूझ कर रहता है, लगा रहता है, और उसकी श्रद्धाएं भावनाएं अपनी फसलों के प्रति रहती है, और इसीलिए वह जो सुझाव देता है वही मेरे सुझाव बन जाते हैं। थैंक यू सर। तो आपसे सांसद सुधीर गुप्ता साहब, जिन्होंने कहा कि संकल्प है मेरा खुद का कि किसान के हितों की बात की जाए, इसी बात को लेकर मीटिंग में उन्होंने अपनी बात रखी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद के साथ अब्दुल अली ईरानी। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नई अफीम लाइसेंस नीति 2025-26 को लेकर आज सलाहकार समिति की बैठक नारकोटिक्स हाउस में हुई है, जिसमें सांसद सुधीर जी गुप्ता साहब ने भाग लिया। आइए बात करते हैं। सर, बैठक में क्या सुझाव दिए गए हैं, क्या सुझाव? हाँ, ये अवसर रहता है कि जो फील्ड में काम करते हैं, जो कृषक अपना पसीना बहाते हैं, उनको कोई दिक्कतें आती है या उनकी तरफ से कोई सकारात्मक सुझाव रहते हैं, वो वहाँ रखे जाते हैं। उनमें जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य रहता है किसानों के सुझावों को संकलन करना, और वो उनके कष्टों को भी बताते हैं, आगे इसमें सुधार की प्रक्रियाओं को भी बताते हैं। तो ऐसे किसान भाइयों ने बड़ी संख्या में सजेशंस दिए हैं। हालांकि पिछले 11 वर्षों से लगातार किसान भाइयों के सुझावों के आधार पर नीतियों में परिवर्तन होते रहे हैं। चूँकि अफीम एक क्लिष्ट पद्धति है और विश्व भर में अफीम के उत्पादन की प्रक्रियाओं पर निगाह नियंत्रण बना रहता है, लेकिन भारत एक आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। और हम जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो।
जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।